नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सांसद हेमा मालिनी ने श्री अन्न मिलेट्स का किया शुभारंभ। इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन ने कार्यक्रम किया आयोजित। हेमा मालिनी ने कहा, पोषक तत्वों से भरपूर है मोटा अनाज। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए मथुरा से संवाददाता दिनेश सिंह तरकर जी की एक खास रिपोर्ट। कान्हा की नगरी में बुधवार के दिन चौमुहा स्थित सर्वोदय महाविद्यालय के ग्राउंड में इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस द्वारा श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष मुख्य अतिथि सांसद हेमा मालिनी एवं वरिष्ठ अतिथि इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन के कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार कनौजिया ने दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया। इस मौके पर IOCL NRPL के मुख्य महाप्रबंधक शरद अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक SK पटनायक, मुख्य प्रबंधक अनुराग आनंद व स्टेशन प्रभारी मथुरा शिरीष कुमार वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी ने श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए कहा कि सभी लोगों को स्वस्थ समाज बनाने के लिए मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, चना आदि का सेवन दैनिक जीवन में करना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन करने से मनुष्य, महिलाओं सहित बच्चे काफी स्वस्थ होते हैं। मिलेट्स में काफी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में काफी मददगार सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम में उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन के कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार कनौजिया ने मिलेट्स के पोषण से संबंधित लोगों में लाभों के विषय में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मिलेट्स ही है जिन्हें ऊर्जा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन आदि के सर्वोच्च स्रोतों के रूप में हम सभी ग्रहण करते हैं। उन्होंने सभी ग्रामवासियों का विशेष रूप से धन्यवाद दिया कि उनकी सतर्कता के चलते इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस की भूमिगत पाइपलाइनों की निर्बाधता को सुनिश्चित करना संभव हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में मिलेट्स जागरूकता को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही मिलेट्स के संबंध में चित्रकला और जागरूकता कार्यक्रम में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बच्चों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 200 गर्भवती महिलाएं और 400 कुपोषित बच्चों को मिलेट्स सहित पोषण किट वितरण की गई। वहीं स्थायी कृषि में मिलेट्स के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन के लिए कुछ किसानों को मिलेट्स बीज किट निःशुल्क वितरण की गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं ने मिलेट्स का प्रयोग कर प्रदर्शनी के दौरान पकवान बनाकर मिलेट्स की सुलभता और सुगमता को चिन्हित किया। सांसद हेमा मालिनी ने भी प्रदर्शनी में ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए पकवानों को चख कर श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार मुहिम की सराहना की। समारोह के समापन में एक रोड शो के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य 10 दिनों में जनपद की 20 ग्राम पंचायतों में मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम का तो देखा आपने, आपको अच्छा लगा जी। ये IOCL द्वारा आयोजित IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पाइपलाइन डिवीजन इनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया। ये काफ़ी अच्छे काम बहुत करते हैं, CSR फंड्स वगैरह को अच्छे अच्छे काम में देते हैं। अभी इस बार इन्होंने ये श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम, तो सबको ये जानकारी देने के लिए कि मिलेट का कितना महत्व है, क्योंकि हम लोग सिर्फ गेहूं और चावल ऐसे इस किस्म की चीज़ों को खाते हैं। ये स्पेशली मिलेट के ऊपर हमारे सरकार भी बहुत ध्यान देती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हर जगह हम लोग भी ये पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मिलेट का भी इस्तेमाल करो, लोगों को यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छा है, इज़ ए वेरी गुड अल्टरनेट, क्योंकि इससे सेहत भी बहुत अच्छा बढ़िया रहता है। तो इस विषय में इन्होंने पूरा एक कार्यक्रम किया है कि किसानों को, बच्चों को भी, अभी कॉलेज स्टूडेंट्स को भी बुलाया, उनके थ्रू पेंटिंग्स वगैरह या कविताएं लिखवा के इनको भी समझा रहे हैं कि ये मिलेट क्या चीज़ है और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। और मैं भी वही यूज़ करती हूँ हमेशा। अभी बहुत दिन हो गया हम लोग चावल और गेहूँ सब नहीं खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तो किनोवा का रोटी, बाजरे का, ज्वार का, इस टाइप का खाते हैं। और इसमें बहुत बढ़िया खाना भी बनता है, बहुत ब्यूटीफुल स्वादिष्ट खाना मिलता है एंड इट्स वेरी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है वो। कुछ दिन लगेगा उसका
अपनाने में, एक बार अपना लिया तो आप लोगों को अच्छा, सेहत भी बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी मिलेट का इस्तेमाल कीजिए। और आज के इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव कनौजिया जी हैं इधर पर, आप उनसे भी सवाल कीजिए, वो भी बताएंगे कि ये कार्यक्रम क्या है करके। इसके साथ साथ अगर राजनीति की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता है, उन्होंने कहा हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, एक धोखा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कहने वाले बहुत हैं, उन लोगों का तो हमें को एकदम छोड़ देना चाहिए। उनके विषय में आप पूछ के उनका और भी ज्यादा और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप, ये मत कीजिए आप। एक बात, जो हमारा जो सनातन धर्म है, इससे बढ़ के और कुछ है ही नहीं। सनातन धर्म सबके लिए, हर जात लोगों के लिए है, ये समझना चाहिए उन लोगों को। कोविड एक बार फिर से आने लगा, क्या कहेंगे लोगों को? कोविड नहीं आएगा, हम लोग है ना, उसे संभालेंगे। मोदी जी है ना, तो गारंटी है कुछ नहीं होगा। आज की मुख्य अतिथि मथुरा की माननीय सांसद व हम सब की चाहती श्रीमती हेमा मालिनी जी, मेरे IOCL के साथी श्री शरद अग्रवाल, श्री अनुराग आनंद, श्री पटनायक जी, मैं उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस के सभी अधिकारी व कार्मिक, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, प्रेस के मेरे बंधु व बहनें, हमारे आयोजक भावना एंटरप्राइज के सभी प्रतिनिधि, हमारे लाभार्थी साथी व मथुरा के विभिन्न स्थान से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित आज के इस मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, खासकर मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकारा और इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए और अपने निर्वाचित क्षेत्र मथुरा की जनता के लिए जो हमारी कंपनी में काम चल रहा है उसमें अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करते हुए इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। मैं बतलाना चाहूँगा कि माननीय सांसद इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली अभी पिछले सप्ताह यहाँ पे थी, फिर बॉम्बे गई थी और स्पेशली आज इस कार्यक्रम में आई हैं। मैं क्योंकि वो मथुरा की जनता से बहुत प्यार करती हैं, तो मैं मैडम का दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो स्पेशली मतलब इस कार्यक्रम के लिए आई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड सदैव ही समाज के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे उत्तर क्षेत्र पाइपलाइन मथुरा द्वारा मथुरा जिले में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम व सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगवाना, टीबी मुक्त भारत के अभियान के अंतर्गत गांव-गांव में टीबी जांच कैंप का आयोजन और वहां के स्थानीय सामुदायिक जांच केंद्र के माध्यम से टीबी के मरीजों का उपचार, कोरोना महामारी के समय स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल मथुरा में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा हमारी मथुरा रिफाइनरी के साथियों ने भी अलग अलग अनेक कार्यक्रम किए हैं, जैसा कि स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल का प्रचालन करना, 4 मेडिकल मोबाइल वैन का चलाना, 2 मेडिकल एम्बुलेंस वाइल्ड लाइफ को देना, पेवर ब्लॉक्स का रोड 6 गांव में लगाना, नगर स्कूल रेनोवेशन करना, दिव्यांगन उपक्रम का वितरण करना। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल के रिफाइनरी डिवीज़न में आता है, जिनका काम कच्चे तेल को शोधन करने का है। हम लोग पाइपलाइन डिवीज़न से आते हैं, जिनका काम कच्चे तेल को समुद्र के पोर्ट से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा रिफाइनरी तक शोधन के लिए पहुंचाना और रिफाइनरी से शोधित तेल को जगह जगह मार्केटिंग व टैंकों तक पहुंचाना है। मथुरा रिफाइनरी से 4 पाइपलाइन जुड़ी हैं, SMPL, MDPL, MBPL और MAGPL। SMPL जो कि सलाया मथुरा पाइपलाइन, जो कि गुजरात पोर्ट से कच्चे तेल को मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी और बड़ौदा रिफाइनरी को कच्चा तेल पहुंचाती है। मथुरा दिल्ली पाइपलाइन MDPL जो है मथुरा से दिल्ली तक का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो पहुंचाती है। मथुरा भरतपुर पाइपलाइन है जो फिनिश प्रोडक्ट भरतपुर तक मथुरा से पहुंचाती है।
फिर मथुरा आगरा गौरिया पाइपलाइन है जो कि मथुरा से आगरा, आगरा से आगे कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ तक फिनिश प्रोडक्ट को पहुंचाती है। ये एक छोटा सा हमारी तरफ से पहल है, जैसा कि हेमा जी ने बतलाया कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स साल घोषित किया है हमारे भारत सरकार के नेतृत्व में। और इसमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मोटा अनाज होता है जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब लोग इग्नोर कर चुके हैं, अभी बहुत कम लोग खाते हैं। और अभी ज़्यादातर बाजारीकरण के कारण में लोग चावल और गेहूं खाते हैं। तो हम लोगों का मतलब ये एक प्रचार फैला रहे हैं कि जो मक्का, ज्वार, बाजरा है इसमें पौष्टिक आहार गेहूं और चावल से बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज्वार, मक्का, बाजरा वगैरह को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है जितना कि आपको चावल और गेहूं के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उगाना भी आसान है, उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा। इसका जितना प्रचार होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, किसानों का फ़ायदा होगा। तो एक हमारी छोटी सी शुरुआत है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी मतलब इसका प्रचार कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए जिसमें पौष्टिक आहार ज़्यादा हैं। स्वस्थ मतलब हम लोग रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारे मतलब सांस के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हमें सेवन करना चाहिए, इसका हम प्रचार करना चाह रहे हैं इसमें। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें ABC न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।